नमस्कार, सीएन न्यूज की स्पेशल पेशकश आप सभी का स्वागत है। मैं उमर पांडे। जैसा कि हम बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और आज मतगणना हो रही है और हम मौजूद हैं इस समय कल्याण बीजेपी जिला अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा के नागेंद्र फौजा शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। जो है सर, क्या कहेंगे जो नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें जाएंगी? हमको तो हम लोग जितने भी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमको तो ये आशा है कि हम पूरी सीट पर महायुति के संग अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और जिस प्रकार की योजनाएं हमने लागू की हैं और जिस प्रकार से हमने लोगों को लाभार्थी बनाया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक संख्या में और बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे और अच्छी संख्या में जीत कर आएंगे। हमारा लगातार एक सवाल रहा है कि जो कल्याण जिला अध्यक्ष है उत्तर भारतीय मोर्चा को, कल्याण जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा, इसके साथ साथ कल्याण पश्चिम मिलाकर के कुछ 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में क्या होगा? 7 विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा सीटें आने की पूरी उम्मीद है। और आप देखेंगे कि ये कल्याण ग्रामीण एक इस प्रकार का माइंडसेट सेट करेगा कि लोगों के सामने कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, महायुति ने जिस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शन किया है, ऐसा प्रदर्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार हम लोगों को थ्रेट मिला था, उसका पूरा का पूरा भरपाई हम लोग विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के माध्यम से करेंगे, ये आप देखेंगे। सर, क्या कहेंगे जो है रविंद्र चौहान के आप जो है बहुत करीबी रहे हैं और चौहान साहब का काफी भागदौड़ भी रहा चुनाव में जो है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि जो चौहान साहब से जो जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता, उनकी जीत किस प्रकार से रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चौहान साहब से दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से उनके साथ काम करता है। चौहान साहब सदैव उनके साथ हर एक कार्यक्रम में, हर एक चीज में समयानुसार मिलते रहते हैं। हमेशा उनका संचार हर लोगों से होता रहता है। और इस बार के चुनाव में चौहान साहब ने जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया है, वो काफी ज्यादा अभूतपूर्व है। आप देखेंगे तो घर घर पे प्रचार हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी का, और लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जिस प्रकार की योजनाओं का उनको लाभ मिला है, उन योजनाओं को देखते हुए महिलाओं का प्रतिशत इस बार पहले की तुलना में, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, आप उसकी अपेक्षा आप देखेंगे इस बार बहुत बड़ी संख्या में होगा। और आगे आने वाले चुनाव में तो सभी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये आपकी नजर में आएगा। अभी देखा जाए तो रुझानों में जो है 225 के पार महायुति जा रही है। रुझानों में जो रुझान अभी तक आ रहे हैं, 225 के पार जा रही है। अगर मान लीजिए महायुति 225 के पार होती है और ऐसे में बीजेपी अगर 100 के पार रहती, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री तो अभी महायुति में लोग बैठ कर डिसाइड करेंगे, हम इसमें नहीं पड़ते हैं। अभी हर कोई चाहेगा, जिस प्रकार से अगर शिवसेना गुट है वो लोग चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री बने। हम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो हम सोचेंगे हमारा मुख्यमंत्री बने। हमारे सहयोगी दल है एनसीपी, वो सोचेंगे हमारा मुख्यमंत्री बने। तो इनका आपस का सामंजस्य है, इनको निपटने दीजिए। ये लोग जिस प्रकार से जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय को हम सभी का सैल्यूट है, हम सभी का उस पर सहमति। सामंजस्य में लड़ने दीजिए और फैसले पर निपटने दीजिए और जो है समय का इंतजार कीजिए। धीरे धीरे जैसे ही शाम को 6-7 बजेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, कितनी सीटें आई जो है। और क्या कहना चाहेंगे सर? और ये कहना चाहेंगे कि आप चुनाव के बाद जो है, जिस प्रकार से चुनाव में गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, गहमा गहमी का माहौल हो जाता है, कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के इस प्रकार से प्रतिरोधी विरोधी हो जाते हैं। तो चुनाव के बाद ये सारी चीजें भूलकर फिर से अपने कार्य में लग जाएं, एक दूसरे के साथ उसी प्रकार प्रेम संबंध बना रहे, और उसके बाद फिर अगला जब चुनाव आवे तो फिर अपने जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी प्रतिस्पर्धी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनके लिए पूरी मेहनत से और काम करने का नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। लोगों के अपने द्वारा किए गए उम्मीदवार के काम लोगों तक ले जाइए, उस प्रकार से लोगों को कन्विंस करिए, तो ऑटोमेटिकली जो है जनता का जो है प्रतिशत उसकी तरफ जाएगा, अग्रेसित होगा और उसके माध्यम से उनका उम्मीदवार जीत के आएगा। इस प्रकार की मानसिकता भी लोगों में डेवलप होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो है कि हम आने वाले समय में 1 लाख युवाओं को जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। साथ साथ में युवाओं से आह्वान भी करते हैं कि लोग एनसीसी से जो है जुड़े, जो है क्या कहेंगे? देखिए, एनसीसी से जुड़ेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है और युवाओं को जुड़ना भी चाहिए। और युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, और युवाओं के अंदर जो ऊर्जा है और जो हमारी आइडियोलॉजी वो जरूर ज्यादा से ज्यादा युवाओं के बीच में जाए, क्योंकि ये हमारे भविष्य में हमारी जो पीढ़ी है और ज्यादा सशक्त हो और ज्यादा शक्ति का निर्माण हो,
इसके लिए प्रधानमंत्री ने ये बात रखी है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम जोड़ेंगे जो हमारी आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचा सके। तो क्या लगता है महायुति इस बार 250 पार हो जाएगी? महायुति इस बार मुझे लगता है कि 250 की पार होगी। 288 में 250 के पार कौन से ऐसे जादुई छड़ी हैं सर कि घुमा देंगे पूरा हो जाएगा 250 पार? हम तो 225 की बात करें, जो रुझान आ रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं कि 220 225 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तो 250 पार, कौन से जादुई छड़ी है? देखिए, डेवलपमेंट है जो हमारी महायुति सरकार ने किया, डेवलपमेंट के मुद्दे पर काम किया, सुरक्षा के मुद्दे पर काम किया, और जो महिला सशक्तिकरण पे जो काम किया है, महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं लाई है और वृद्ध पेंशन योजना लाई है, तो ये सारी जो योजनाएं लाई हैं, इन सारी योजनाओं के मार्फत वही जन समुदाय वोट बैंक में कन्वर्ट होगा और आप देखिएगा कि हम लोग कितनी भारी संख्या में ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर रहेंगे। संजय राउत जो है एक बयान देते हैं, अभी रुझानों में जो जिस प्रकार नतीजे आ रहे थे तो उनका एक बयान आया कि जो है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या कहेंगे? नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत जी का बयान मैंने सुना कि एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो सही बोल रहे हैं, एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। अगर एटीएम मशीन में गड़बड़ नहीं होती तो उनका पूरा ही सुपड़ा साफ हो जाता तो कुछ गड़बड़ होगी तभी थोड़ा बहुत उनको मिल जाएगा, तो गड़बड़ी का ही परिणाम है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो है आप काफी देर से मौजूद हैं हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे? मतगणना हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो बहुत खुश है, बीजेपी आ रही है और आना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी आएगी तो हम सब हिंदू, जितने भी हिंदू हो वो सुरक्षित रहते हैं। एक ही पार्टी है जो बीजेपी, जो हिंदुओं का पूरा ध्यान रखती है। तो क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी हिंदुत्व जो है एकदम प्रसन्न रहेगा, या ये नहीं लगता है कि और भी सरकारें आई हैं, कहाँ हिंदुओं को खतरा रहा है? नहीं, खतरे की बात नहीं है। बीजेपी खासकर हिंदुओं का ध्यान रखती है, बट दूसरे जो पार्टियां हैं वो हिंदुओं को ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर आप लोग हिंदुओं कहाँ बात करते हैं? नहीं, बात करना पड़ेगा सर। आज जब उनकी सरकार आती है, आप देख लीजिए मुसलमान भाई लोग को आज हमारे प्रधानमंत्री जी हर चीज की सुविधा देते हैं, जो हिंदू को भी नहीं मिलती है, वो प्रायोरिटी मुसलमानों को देते हैं। किंतु ये लोग चेयर में आने के बाद हिंदू को ही मारते हैं। आज कितनी जगह दादर में दंगा हुआ है, दादर में मर्डर कर दिए, कहाँ मारते हैं लोग, बिकरौली में हुआ, थाने में हुआ। आज हिंदू किसी को मारा क्या आज तक? बताइए, एक हिंदू किसी मुसलमान को, क्या नीचे पैर में कीड़ी भी आ जाए उसको नहीं मारता है, किंतु मुसलमान ये नहीं सोचता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसके बाद वोट जिहाद की जो राजनीति चल रही है उस पर क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे, तो राजनीति चलती रहेगी सर, इसका तो अब कोई उपाय नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो है काफी देर से आप भी मौजूद हैं हमारे साथ में, जो है क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहेंगे कि जो हिंदुत्व की सरकार आ रही है उसमें महायुति की सरकार है जो हिंदुत्व के लिए काम करती है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व बोलने से हिंदू ही हो गए, यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं भारत के अंदर, हिंदुस्तान के, वो सारे हिंदू से रिलेटेड ही हैं। भले आज वो कन्वर्ट हो गए हो, बाद में उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल दी हो, लेकिन वो है तो हिंदुत्व से ही जुड़े हुए। नागिन जी, एक आखिरी सवाल जो है, मान लीजिए महायुति बड़े पैमाने पर जीत के आती है, 225 के पार होती है जो है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का? मैंने मुख्यमंत्री, देखिए महाराष्ट्र का ये हमारे जो शीर्ष पे हैं उनका निर्णय है, महायुति की सरकार है, और अभी तक अगर समन्वय बनता आ रहा है तो ये लोग जो निर्णय लेंगे वो अपने समन्वय से लेंगे, और समन्वय का हम सभी सम्मान करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करता हूं, तो मैं अवश्य संभावी चाहूंगा कि मेरे चीफ मिनिस्टर जो है वो देवेंद्र फडणवीस साहब हों, और उसकी हम लोग कामना भी करते हैं कि इस बार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इतना सर्वाइव किया है, तो इस बार जो भी हमारी जो जीत है, तो जीत का सारा श्रेय देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। और हम तो हृदय से चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी अर्थात हमारे देवा भाऊ एक बार सारा श्रेय आप देवेंद्र फडणवीस को देना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए लाड़की बहन योजना जो रही उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अहम रोल रहा, क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है सर। लाड़की बहन योजना, देखिए महायुति, मैंने अभी आपको क्या बताया कि महायुति में निर्णय महायुति सरकार के आपसी समन्वय की वजह से होता है। अब जैसे लाड़की बहन जो योजना है, वो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी, वही योजनाएं हमने यहाँ पे की। तो अभी जो भी शीर्ष पे है, जैसे मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के हिसाब से वो एक नाम नहीं हो गया कि वो एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री
लाड़की बहन योजना का नाम दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि उसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सभी आ अजीत गए दादा हैं। पवार, सभी लोग जो है सारे लोग शामिल है। जो है बिल्कुल, क्या लग रहा है, क्या लाड़की बहन योजना है पूर्णतः सफल रहेगी महाराष्ट्र में? पूर्णतः सफल नहीं रहेगी सर, ये एक इतिहास और मील का पत्थर साबित होगी। जितने अत्यधिक प्रतिशत से इस बार महिलाएं निकली हैं मतदान करने के लिए, इसके पहले आप देखेंगे कहीं पे कभी भी नहीं निकली है, कहीं पे कभी भी नहीं निकली है। तो महिला शक्ति है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये महिलाओं की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी सशक्तिकरण के साथ, इतनी मजबूती के साथ अपनी ऐतिहासिक दर्ज जीत कर रही है। ये थे कल्याण जिला बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा नागेंद्र फौजदार शर्मा। हालांकि अभी दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा 3-4 बजे, वैसे फाइनल हो पाएगा कि महायुति इस बार कितनी सीटें लाती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।